एक दफ़ा ये वाला काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी बेड्स की कमी है। इसमें बेड्स ऐड भी हो रहे हैं ना, इसमें डॉक्टर 80 के करीब बेड्स जो हैं ऐड भी हुए, 108 टोटल मिला के 108 बेड इसमें इंक्रीज़ भी हो जाएंगे। ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी टेस्ट के लिए जब पेशेंट आता था उसके बाद उसको 2 घंटे 1.5 घंटा ये उनको बुलाएं तो प्रॉपर्टी टेस्ट के लिए जो है वो 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, तो उसको भी बंदोबस्त कर दिया है। प्लस एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमने सैटेलाइट्स क्लिनिक्स इस हॉस्पिटल से रिलेटेड बनाए हैं। एक कोट ख्वाजा सईद में बनाया है, दूसरा शादरा हॉस्पिटल में बनाया है, ताकि अगर वहाँ पे हार्ट का पेशेंट आता है तो वहीं पे उसको इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाए, और उसको ज़रूरत हो तो वो आगे जाए, अदरवाइज़ वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये आई थिंक फिर एक बहुत बेहतर हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे और भी 1-2 जगहों पे जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ इस तरह के मियां मुंशी में भी किया जा सकता है, बट ये 2 जगहों पे तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हम कोशिश करेंगे कि 30 दिसंबर को कंप्लीट कर दें। सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं इस काम के ऊपर। इसका 3rd फ्लोर भी हो रहा है, इसका ग्राउंड फ्लोर भी हो रहा है, और उसके बाद हम इरफान ब्लॉक पे जाएंगे। और अभी हमने फैसला किया कि इसका जो OPD है उसको भी रेनोवेट करेंगे। उसका काम भी हम कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते के अंदर शुरू कर दें। सर ये बताइएगा, एक मिनट सर ये बताएं कि PIC जैसे बहुत बड़े से बाहर जो दीगर अजला हैं वहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया, इन चीज़ों की ज़रूरत है कि दिल के जो मरीज़ होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। DHQs के अंदर भी इस सिलसिले में कोई आप एफर्ट करने जा रहे हैं कि जो मरीज़ DHQ में जाए उसको फर्स्ट एड दिल के हवाले से जो है ना वो मिल सके? देखिए, इनिशियल जो है हमारा जो प्राइमरी एनजीओ जो हो रही है, जिसको हम शुरू कर रहे थे, प्राइमरी एनजीओ वो ड्रिप एंड शिफ्ट पे अलहदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम पेशेंट को इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, साहिवाल में हार्ट क्लिनिक ऑलरेडी बन रहा है। DG खान में ऑलरेडी हार्ट हॉस्पिटल पुराना कंप्लीट नहीं था, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आपका मुल्तान वाला कार्डियोलॉजी का सेंटर ऑलरेडी कंप्लीट होके अपग्रेड हो गया हुआ है। तो ये हार्ट के सेंटर जो हैं सियालकोट में फिर हमने हार्ट के लिए फोकस किया है वहाँ पे। तो जो मेन ज़िले हैं या मेन जगह है वहाँ पे हमने हार्ट फैसिलिटी हर शहर में तो हर गांव में नहीं हो सकती, लेकिन जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने उनको रीवैम्प ज़रूर किया है। सर ये बताइएगा कि आउटडोर पिछले 16 रोज से बंद है। डॉक्टर्स, आपका एक कल बयान था उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कि जी आपने उन पर एक एलिगेशन लगाया है, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर ये एलिगेशन लगाया है कि मिस्टर 10% आपको उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी रिवैम्पिंग हो रही है, और ये कहा गया है कि जो कल बयान दिया गया है उस पर माफ़ी मांगी जाए, नहीं तो 72 घंटे में तमाम सर्विसेज तमाम अस्पतालों से बंद कर दी जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका नाम ही नहीं लिया था कल। सर जवाब भाईजान जवाब एक आपने कहा कि डॉक्टर जो काम नहीं करते वो हराम खाते हैं, तो स्पेसिफिक ये किन लोगों के लिए था? क्योंकि YDA तो इस पर सियासत कर रही है काम करने की बजाय। देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ, कल भी क्लियर था, आज भी क्लियर हूँ। मेरी स्टेटमेंट सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं थी। डॉक्टर्स का नाम लिया, फिर मैंने CNW का नाम लिया, फिर मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स का नाम लिया। जो बंदा, अगर मैं इस टाइम हुकूमत से तनख्वाह ले रहा हूँ और काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम पूरा नहीं करता तो मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो काम अपना 8 घंटे भी पूरे नहीं करते, या एक हफ्ते में जितने आपके आवर्स हैं वो पूरे नहीं करते। अगर CCPO लाहौर दिन में 8 घंटे काम करना या 16 घंटे काम करने के बजाय 4 घंटे काम कर रहे हैं तो इनकी पुलिस भी उस कैटेगरी में आ जाती है। तो हर वो बंदा, भाई मेरे अपने घर में डॉक्टर है, मेरी फैमिली में डॉक्टर है, मैंने वापस घर भी जाना है, तो मैं किसी सूरत डॉक्टर्स को नहीं कह सकता, बिकॉज डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, और हमारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जिसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है वो बेचारा 12-12 घंटे काम कर रहा होता है। हाँ, बीच में बिल्कुल लोग हैं जो डंडी मारते हैं, और मैं स्पेसिफिक उन लोगों के लिए हूँ जो काम नहीं करते, जो काम छोड़ देते हैं। मेरा उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो उन लोगों के लिए, और जहाँ तक रही उनकी बात,
वो जो शौक है पूरा कर ले, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं सर, करूँगा। ये बता रहे हैं कि आउटडोर खुलवाने के लिए क्या इकदाम करें, क्योंकि रिवैम्पिंग इमरजेंसीज में चल रही है, तो वो पेशेंट बड़ा जो है वो परेशान है इस टाइम पे। आउटडोर के हवाले से बता रहे हैं कि क्या इकदाम करने जा रहे हैं। सर ये इसी से सर, एक मिनट है सवाल भाई, ये एसोसिएशन यार जवाब दे जो देना एसोसिएशन हैं और वो गुंडागर्दियां करती हैं, हड़तालें करती हैं, आप महकमा दाखिला को क्यों नहीं लिखते ऐसी एसोसिएशन के खिलाफ कि आए दिन कोई मसला होता है तो हड़ताल करके बैठ जाते सर, हैं? आउटडोर का पहले बता देखिए, मेरी बात सुने, जो मेरे छोटी सी नॉलेज है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डॉक्टर्स को स्ट्राइक की इजाज़त नहीं है, इट्स इलीगल, ठीक है। और इलीगल चीज़ आप जिस तरह मर्जी उसको जस्टिफाई करें, इट्स लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर। जहाँ तक रही बात कि वो आपने पहले सवाल किया कि मेरे पे इल्ज़ाम वाली बात की, मैं 1 रुपया भी हराम खाने वाले पे लानत भेजता हूँ, चाहे वो मैं खुद हूँ। और मैं ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए ये लानत नहीं ले सकता। तो ये ज़रूर है, कुरान मजीद ज़रूर पढ़ लें कि जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाए, मैं अल्लाह ताला को जवाब देना, मैंने किसी और को जवाब देना। कासिम की बात थी कि वज़ारत दाखिला को क्यों नहीं लिखते? आउटडोर का पहले बता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें, हम सब्र कर रहे हैं और मैं और मेरी टीम बड़ी क्लियर इस मामले में कि किसी भी सूरत में आवाम को तंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज इसी बात में हाई कोर्ट में एक रिट भी हुई है। अच्छा, मेरे लम्हे नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी लाइंस क्रॉस करेगा तो स्टेट मौजूद है जी। तो मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है कि तमाम लोगों से कि अपना काम करें। आपका कोई इशू है तो ज़रूर हाईलाइट करें, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है कि आप हाईलाइट करें, लेकिन लाइंस क्रॉस ना करें। काफी सवाल मरीज को भी इश्यूज यही है, वो कहते हैं कि सेक्रेटरी साहब के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, उनके मसाइल हल नहीं होते। सेक्रेटरी साहब उनके नौकर नहीं है, सेक्रेटरी साहब पूरे अवाम के पंजाब के मुलाजिम है, वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक इदारे के लिए मुलाजिम नहीं है। उनकी ज़ाती अगर कोई चीज़ है तो वो ठीक है, मगर अगर उनको रेनोवेशन से एतराज़ है तो उसका एड्रेस हम नहीं करेंगे, ना हमने करना है। हाँ, अगर उनका कोई ज़ाती किसी का मसला है, कोई चीज़ है तो वो ज़रूर करेंगे। सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर साहब किसी भी सूरत किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जवाब देनी है, ये पब्लिक को जवाब दें और इन्होंने वो चीज़ करनी है जो पब्लिक के लिए फ़ायदे में और पब्लिक को उसका एडवांटेज होगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं बड़ा सब्र वाला आदमी हूँ और लेकिन उसके साथ रेट ऑफ द स्टेट कायम करनी भी आती है, थोड़ी बहुत सीख ली है, तो प्लीज़ उसका भी ख्याल करें। पेट स्कैन जो मशीनें हैं इनकी बड़ी ज़रूरत है अस्पतालों को, और पीकेएलआई में लंबी लाने लगी हुई है, इसी तरह एक शौकत खाना में और एक मॉल में है पेट स्कैन, और पेट स्कैन बहुत जरूरी है। वो काइंडली हमारा एक नई देखें बड़ी 1 अरब रुपए से ज़्यादा की मशीन है, ऑलरेडी हमारी 2-3 काम कर रही है, एक अभी पंजाब में और आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला उससे लोड कम जरूर होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इस वक्त लाहौर में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।